मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। तेरी हैरत से ना मुझे बात याद आ गई कि मैंने अब्बा जी को क्या अर्ज करनी थी। अब्बा जी दरअसल वो नगीना चाहती है कि हम लोग ना वो हनीमून के लिए नारायण का कान या मरी निकल जाए। लो, और पहले खर्चे का टोटल नहीं हो रहा हमसे, ऊपर से नमी फटीक आ गई है। उसमें फटीक वाली कौन सी बात है? और ये हक है फिरोजा का भी और नगीना का भी। अब्बा जी मेरी तरफ से जवाब है चिट्टा। अरे मैंने तुझे पुट्ठे हाथ कर रैप्टा कराना है और जवाब हमेशा चिट्टा ही होता है, कभी काला नीला और पीला हुआ है। भाई तूने नहीं जाना, तू ना जा, मैं और फिरोजा निकल जाते। नहीं, मेरा मतलब है कि तू और फिरोजा ना जा, मैं और नगीना चले जाते हैं। क्यों बजी? जी नहीं। क्यों? आपने भी साथ जाना? टाट ना खा ली मेरे को। जाओगे तो तुम चारों जाओगे, नहीं तो कोई भी नहीं जाएगा। वो अब्बा जी मेरी बात सुने। अब्बा जी जरा आई से आई मीट करिए जरा। फिटे मुझ तेरा, बल्कि दूर फिटे मुझ तेरा। अब बुढ़ी के तरले तेरा प्यो करेगा। अब्बा जी अब्बा जी को अपने हिस्से के करने दे और मुझे अपने हिस्से के। बस तू दुआ कर अल्लाह ताला मेरे तरलों में बरकत डाले। ओए आमीन तेरा प्यो कहेगा। आमीन आमीन आमीन। तुम आमीन। नवा तरला प्रोग्राम शुरू हो गया यहाँ पे। मैं भी जरा तरले तुरले कर लूं जाके। लो दोस्तों, नहीं तुमने इतना मुंह बना लिया, इतना मूड ऑफ कर लिया। भाई ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। बस तुम देखना अब्बा जी 1-2 दिन में मान जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है उन्हें मनाने की। ले, ऐਵੇਂ ही जरूरत नहीं है मनाने की। हमारी जाने जिगर ने हमसे ख्वाहिश का इजहार किया, हम पूरी ना करें? भाड़ में गई तुम्हारी जाने जगह। बात तो तुमसे होती नहीं है, मोहब्बत के पहरेदार बने फिर रहे हो। वो नगीना तुम्हें पता तो है कि मैं अपने अब्बा जी के सामने बोल नहीं सकता, तो हाँ तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम्हारे अब्बा जी सब कुछ है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। और मेरी ख्वाहिश उनकी इजाजत की मोहताज है। तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपना वक्त क्यों जाया कर रही हूँ? जाके उनसे डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। इस मालिक ने सारा काम खराब किया है, वरना क्या? वरना अब्बा जी ने मान जाना था। अच्छा तो फिर इसका मतलब यही हुआ ना कि मालिक उन्हें ज्यादा अजीज है, तुम नहीं। और वो फिरोजा उनकी चहीती है, मैं नहीं। कोई अकल को हाथ मारो। कहाँ की बात तुम कहाँ लेके जा रही हो? देखो नगीना, इस घर में ना कोई तफरके नहीं है, हम सब बराबर है, इक्वल। बस कर दो तुम, मुझे तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। ठीक कहती थी मेरी सहेलियां कि जॉइंट फैमिली में शादी मत करो, जॉइंट फैमिली का सिस्टम बहुत खराब होता है, वहां पे इंसान अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। ऐसे गुस्से में आ रही हो? मैं ऐसा करता हूँ कि मैं माँ जी से बात करूंगा, माँ जी अब्बा जी को मना लेंगी। तुम यकीन करो मेरे अब्बा जी जो है ना, वो माँ जी के सामने उफ नहीं कर सकते, जस्ट लाइक मी। मैं इस मामले पे पूरा अब्बा पे गया हूँ, डिट्टो कॉपी, फिक्र न करो। और देखो मूड ऑफ तो फिर जाओ यहाँ से। मुझे लगता है उस मालिक ने ना दिल से आमीन नहीं कहा, मेरे तरलों में बरकत नहीं पड़ी। क्या कह रहे हो? नहीं वो कुछ नहीं, मालिक से ये ना तूने सही फैसला किया, तुफैल को मना कर दी। अब उसको भी चाहिए ना अपनी बीवी को समझाए। तुम तुफैल को क्या समझती हो? बड़ा खचरा है वो, अपनी बीवी को नहीं मुझे समझा रहा था। कहता है कि उसकी बीवी की ख्वाहिश पूरी करना भी तो हमारा फर्ज है। ले, ये क्या बात हुई भला? इस तरह तो ख्वाहिशें फिरोजा और मालिक की भी हैं, वो भला मत रहे।
अब ये बात उसे कौन समझाए? ठीक है भाई, उसके पास पैसा है, वो खर्च कर सकता है अपनी बीवी पर। लो दस, बाप को देने के लिए टका नहीं है उसके पास, है? उस बेशरम को इतना है, सास के बाप के ऊपर कितना कर्जा है, बगैरत बेशरम। कोई बात नहीं, मेरा रब तो है ना, वो कोई ना कोई सबब बना देगा। बस फातिमा तू ये दुआ कर कि अल्लाह ताला औलाद का मुताज ना करे किसी को। अल्लाह माफी दे बेशरम जय। मेरा तो दिल खुश हो गया तुझे इस तरह सजा बना देखकर। पता क्या, रोज अपने शौहर के आने से पहले इसी तरह तैयार होके बैठ जा कर, ताकि वो सिर्फ तेरी तरफ देखे, किसी और की तरफ ना देखे। फिक्र मुझे तफैल की नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि फिरोजा से अच्छी लगूं। वही अपनों मदीना था बेटी मैंने, अभी भी अपनों में गई है। तो तेरे खानदान से मुझे क्या लेना देना? तुमने अपने भाई के घर में रिश्ता तय कर दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। तो तुमसे पूछा तक नहीं, तुम कौन सा हमें पूछ लेते हो? और 6-6 महीने तो तुम घर नहीं आते हो। मैंने कितनी बार कहा खान साहब बेटी जवान होगी, उसकी शादी की फिक्र करे, पर तुम्हें परवाह ही नहीं। तो कर देता ना, कर देता जब वक्त आता तो। इससे पहले कोई और वक्त आ जाता तो मैं क्या करती? शहर के हालात तो तुम्हें पता ही है ना। ना कटवा दिया तुमने मेरा, मुफ्त में बेटी देकर। मुफ्त में नहीं दी, पैसे लिए हैं कप्तान ने। पैसे लिए? पैसे लिए? कितने लिए? पता नहीं है मुझे। सारा पता तुझे, सारा पता है, लेकिन तू आज तक मेरी नहीं बनी। अच्छा, ऐसे तो ऐसे से शादी पे देख लूंगा तुम सबको, मैं देख लूंगा। देख लूंगा तुम सबको, शादी वाले दिन देख लूंगा। 6-6 महीने कर नहीं पड़ता, टुट पैना। ये सारा तमाशा पैसों के लिए किया, वरना इसे क्या बेटी की फिक्र थी। हाय मेरी तो किस्मत सड़ गई, कितने ब्याह देता। तू ये देख के तेरे कितने मजे हैं। अरे तेरा मेका कितना करीब है। तू रोज आ जाया कर, और ससुराल वालों को पहले से ये आदत डाल दे कि मैंने तो रोज मेके जाया करना है। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन अब ये भी तो देखे वहां पे शाइस्ता और फिरोजा दोनों इकट्ठे रहे। हाँ तो फिर क्यों, क्या बात है इसमें? मामा शाइस्ता ने तो ब्याह के इसी घर में आना है ना, मेरी और फिरोजा की देवरानी बनकर। अरे बेटा, कुछ रिश्तों में दोस्तियां नहीं होती। ये जो है देवरानियां, जेठानियां, ससुराल, ये सब शरीका होता है। आई समझ? और शरीका कभी किसी का दोस्त नहीं होता। शाइस्ता बहुत बेवकूफ है, वो आ जाएगी फिरोजा की बातों में। हाय हाय, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना कि वो बेवकूफ है। देख, नादान दोस्त से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। तू अगर अक्लमंदी से चलेगी तो ये फिरोजा, शाइस्ता सब पर भर। देखते हैं। अच्छा ये बताएं, ये कैसे लग रहे हैं? मैं तुझे क्या बताऊं कि कैसे लग रहे हैं। माशाल्लाह, नजर न लगे मेरी बच्ची को। मायरी तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी कहाँ। लो जी, चावल तो मैंने सुबह ही डाल दिए थे, हैं? अब तुम लोग ना बाकी का काम कर लो। ऐसा करो, मेवा डाल लो और ये बादाम शदाम है ये सब डाल लो, ठीक है? जी ताई जान। खाला, ये एक ही बर्तन में दूध उबाल कर अलग करेंगी क्या? हैं? लदा क्यों करना है? क्योंकि 2 लोगों ने खीर बनानी है ना। हाँ तो बेटा इसमें कौन सी बात है, जब रहना एक साथ है, खाना पीना साथ है, तो फिर खीर बनाने में क्या है? हेलो, खीर पकवा रही है खाला, आपने बताया ही नहीं। क्यों जी, क्यों नहीं बताया? ये प्लस में पट्टी चलवा दूं मैं? बताया नहीं। और तुम्हें जान के करना क्या है? हेल्प करवा देती,
पूरे मोहल्ले में मेरे जैसा खाना तो कोई बना ही नहीं सकता खाला। ये क्या, एक ही देगचे में 2 लोग खीर बनाएंगे? हैं? क्या मतलब है तेरा हमारे घर में? ये सांझ खाता है, ये अलग-अलग तेर मेर नहीं है। हम लोग इकट्ठे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खुश रहते हैं। हाँ देख लें हाला, सांझ की हांडी कभी कभार बीच चौराहे में फूट भी जाती। तो तेरा मतलब क्या ये बात करने का है? क्या कहना चाहती है तू? मेरा मतलब हाला, दोनों भाभियों को अपना अपना काम बता दें कि कौन चावल डालेगा, कौन चीनी, कौन मेवा, ताकि ये भी पता चल जाए कि किसकी क्या खूबी है और किसकी क्या खामी। चल मशवरे ना दे, चुप कर तू। अच्छा तो ऐसा करो कि और क्या पका रही हैं खाला? बिरयानी। लाओ मैं बनाती हूँ बिरयानी। इस पूरे मोहल्ले में मेरे जैसी बिरयानी भी कोई नहीं बना सकता। एक बार खाएंगी ना तो याद करेंगी कि बिरयानी खाई थी। अच्छा नहीं, अच्छा तो ऐसा करो कि तुम चावल डाल दो और तू मेवा और बादाम वगैरह डाल के और दोनों 10-10 मिनट की बारियां लेके चमचा हिला लो, बन गई खीर। ठीक है ना? और तू भी ना जरा ध्यान से गोश्त डाली, इतना महंगा गोश्त है, बल्कि चिकन ही पा लवी। ठीक है? अच्छा खाला, नाराज क्यों होती है? भाभी, ये आप मेरी शर्टें देखें। बहुत अच्छी हैं। ये वाली देखें। ये भी बहुत अच्छी है। अभी कुछ दिनों में कॉलेज खुलने वाले हैं, यूनिफॉर्म की तो अब ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कुछ अच्छी अच्छी शर्टें ले आऊं। तो आप मुझे देखकर बताएं कैसी हैं। बहुत अच्छी हैं। एक बात तो बताओ आयशा, कॉलेज किसके साथ जाओगी? तुफैल के साथ? नहीं, तुफैल भाई तो बहुत बिजी होते हैं, इसलिए कभी कोई भाई छोड़ आता है तो कभी कोई भाई ले आता है। तुफैल ने गड्डी अपने पैसों की खरीदी थी या ताया जान ने भी हिस्सा डाला था? नहीं नहीं, तुफैल भाई ने खुद ली थी। आपको तो पता है उनकी इनकम बहुत अच्छी है। आपको पता है शादी से पहले तुफैल भाई ने अपना कमरा खुद सेट करवाया था। वो तो नगीना के जहेज से सेट नहीं हुआ? नहीं नहीं, जहेज तो लिया ही नहीं। एसी, टीवी, कालीन, बेड, ये सब कुछ भाई ने खुद सेट करवाया था। और फ्रिज? नहीं नहीं, हमें फ्रिज की क्या जरूरत, पहले ही किचन में इतनी बड़ी फ्रिज पड़ी है। अम्मी ने तो मना कर दिया, इसलिए वो फिर भी ले आई, तो अब बंद करके ऊपर वाले कमरे में रखी हुई है। तुफैल खर्च के मामले में वो बड़े दिल के हैं ना? हाँ, उनका दिल बहुत भरा है, उनकी जेब भी तो बहुत भारी है। सखावत का ताल्लुक जेब से नहीं होता, दिल से होता है। खैर, किस्मत की बात है। अब देखिए ना, किसी की किस्मत में बहुत ज्यादा होता है और किसी की किस्मत में कम होता है। मैं रख के आती हूँ। कभी कभी हाथ में आया नसीब हाथ से फिसल भी जाता है या कोई छीन भी लेता है। ये क्या कर रही है? अपने जहेज के बर्तन निकाल रही हूँ। बर्तन क्या करने निकाल के? पहले थोड़े बर्तन है घर में। नहीं खाला, ये सब बर्तन तो पुराने हो गए। मैं चाहती हूँ कि जब मेरे मेहमान आए तो जरा नए बर्तनों में खाना खाएं, ताकि उन्हें भी फर्क तो पता चले। फर्क? केड़ा फर्क?
अरे भाई बर्तनों का फर्क, लोगों का फर्क। ले, बेटा जो इस घर में मेहमान आते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों से भी नहीं और बर्तनों से तो बिल्कुल ही नहीं पड़ना। फिर भी खाला, वो क्या है ना कि मेरा दिल चाहता है कि जरा तरीके से रहा जाए। पर इतने सारे बर्तन रखेगी कहाँ तू? उसमें रख लूंगी ना, ये जो पुराने बर्तन पड़े हैं इन्हें निकाल के बाहर किचन वाली अलमारी में रखूंगी। किचन में तो कोई जगह ही नहीं है। ऐसा कर आगे आगे अपने बर्तन रख ले, तो पीछे जो है वो बाकी जो पड़े हैं बर्तन वो रख ले। नहीं खाला नहीं, ऐसे ही मेरे बर्तन किसी दूसरे के साथ मिक्स हो गए तो बड़े बड़े मसले हो जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से तो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। मतलब दूसरा कौन? इन बातों में पड़ गई हो, अभी बहुत काम पड़ा। चल आजा भाई, चलिए कार। हाँ आयशा, क्या वो सर ने असाइनमेंट की कौन कौन सी बुक्स बताई थी? वो मुझे याद नहीं है। देखो यार, यही होगी फाइल में, तुमने लिखी तो थी। मैंने कहा ना मुझे याद नहीं है। ढूंढो, आराम से मिल जाएगी यार। मुझे जल्दी है। चल अपना नंबर दे दो, मैं कॉल करके पता कर लूंगा। अब वो मुझे याद है, वो लिस्ट जो है ना जैद के पास है, तो तुम उसी से ले लेना। चलो मैं फिर उससे पता करता हूँ, कहीं वो चला ना गया। हाँ। ओके बाय आयशा। कौन था ये? भाई वो मेरा क्लास फेलो था। क्लास फेलो था तो इतना फ्रैंक क्यों हो रहा था तुम्हारे साथ? मुझे नहीं पता, फ्रैंक वो हो रहा था, मैं तो नहीं हो रही थी। अच्छा, तो तू क्यों कर रही थी उससे बातें? वो तो मैं जान छुड़वा रही थी उससे। अच्छा, ऐसे छिड़ाते हैं जान? कैसे छुड़ाते हैं जान? और मेरी बात सुन, तुझे कॉलेज में ना हम पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं, समझ आई है तुझे? ऐसे लुच्चे लफंगों से बातें करने के लिए नहीं भेजते। डॉक्टर बनना है तूने, भूल जाता है तुझे? ऐंदा ना मैं देखूं किसी को तेरे आसपास। चला चल बह आगे। आ गई मेरी शहजादी। हैं, क्या हुआ है? पूता क्यों बना हुआ तेरा? है क्या बात? मालिक भाई ने डांटा है। आयशा, वो ये मालिक क्यों बुड़बुड़ करता जा रहा था और तू भी गुस्से में आके बैठी हुई है? क्या हुआ इसे? डांट पड़ी है भाई से। डांट पड़ी है? क्यों डांटा उसने इसे? भाई को किसी वजह की जरूरत तो नहीं होती ना मुझे डांटने के लिए, किसी भी बात पर डांट देते हैं। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, आ लेने दे उसे, आज शाम को कर मैं उसकी अच्छी तरह तबीयत साफ करूंगा, बल्कि कान पकड़वाऊंगा उसके। अब देखे ना आपा, मैं दरवाजे पे कोई चीज लेने के लिए खड़ी हो जाऊं तो डांटना शुरू कर देते हैं, मैं छत पे चली जाऊं तो डांटना शुरू कर देते हैं। आज क्लास के एक लड़के ने मुझसे किताबों की लिस्ट क्या मांग ली, मालिक भाई ने इतना ज्यादा गुस्सा किया है मेरे पर। ओ भाई, ऐसे होते हैं बहनों के मामले में, समझाओ से। देखे ना बेटा, कहते तो वो ठीक ही है ना, तू ना जाया कर छत पे भी और गेट पर भी। अच्छा, तो मैं कॉलेज जाना भी छोड़ दूं? और नहीं, कॉलेज जाना नहीं छोड़ना। पूरे खानदान में तू वाह लड़की है जो मेडिकल कॉलेज में जाती है, बेटी डॉक्टर बनेगी मेरी थी। चल। मालिक भाई जिस तरह घूम के कॉलेज के लोगों को देखते हैं ना, कॉलेज वाले मुझे जल्दी निकाल देंगे। गैरतमंद भाई है तेरे, इंसान को गैरतमंद ही होना चाहिए। शुक्र कर। जी, सारी गैरत मेरे लिए ही जागती है। तुफैल भाई ने अपने लिए एक मॉडर्न लड़की पसंद की है, उन्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहता? अच्छा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। चल उठ, चाय बना के दे मुझे भी और अब्बे को भी। तेरे सर में दर्द हो रही है, चल जल्दी कर। डॉक्टर बन गई, बहुत ही फिट गई है। वाह जी।
जाएगा मनु से तू तो। सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते अपमा ही डूब के मर गया। क्या हुआ? ओ यार वो फेसबुक। हाँ क्या हुआ फेसबुक को? फेसबुक को कुछ नहीं हुआ यार, फेसबुक पे चीट हो गया मेरे साथ। हाँ यार कर दी ना आपने, ये पढ़े लिखे जानो नहीं बात। ओ चीट नहीं होता, उसे चैट कहते हैं, चैट। जो रात में एक जवान लड़का और लड़की आपस में बैठ के चैट करते हैं। और ढंगर इंसान, मुझे भी पता है उसको चैट कहते हैं, लेकिन मेरे साथ चीट हुआ है। चीट हुआ? अरे लेकिन बताया भाई को किसने किया चीट? क्या बताऊं यार, वो याद नहीं तुझे वो लड़की फेसबुक वाली जिसकी तस्वीर दिखाई थी? हाँ तो बड़ी खूबसूरत थी यार। खूबसूरत नहीं थी वो खौफसूरत थी। हैं? लेकिन वो तस्वीरों में तो बिल्कुल रीमा लग रही थी। धोखा है। धोखा? बोल आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। हाँ आहिस्ता, इतना भी आहिस्ता ना बोल, मुझे ये आवाज ना आए। धोखा हुआ मेरे भाई के साथ। टेंशन नहीं है, साइबर क्राइम में जाके एक दरख्वास्त देते हैं, उसका आएगा यहाँ पता, आप सीधा गज्जू मता। और भाई हाथ जोड़े देख रहे हैं, और कोई चांद ना चढ़ा दी, पहले ही फंसा बैठा हूं मैं। फिलहाल फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया मैंने, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। तरा निकल गया होगा, इतना बड़ा मुझे देख लिया। सब निकल गया, तरा के अलावा हर चीज निकल गई। जान बच गई? अल्लाह का शुक्र है यार, बच गए। मेरे सादे से भाई, जान तो भी आपकी फंसी है। रिश्वत? यार तुझे शर्म नहीं आती? भाई किस मसले में पड़ा, तुझे अपनी दिहाड़ी की पड़ी हुई है। भाई जान सबको बता दूंगा। धोखा! सबर, कितने पैसे लेगा, किधर लेके जाएगा? शूटिंग देखने जाऊंगा भाई। ये लो 100। 100 रुपए? 100 रुपए में शुजा कभी नहीं बिक सकता। अबे ओ हेलो, जाके खुला करा, आधे पैसे मुझे वापस दे। बेच के सकता? मालिक भाई की रूह आ गई आपके अंदर। हाँ मैं भी कहूँ कि कंजूसी आपके नस नस में क्यों भरेगी। पकड़े अपना 100 रुपए वापस, नहीं चाहिए 100 रुपए। धोखा! सबर सबर सबर, मुंह बंद रख। आप सिर्फ पैसे निकलाते रहे। हाँ लड़की की परफ्यूम की खुशबू आ रही है इसमें से। सुन अखीला 1000 सी ले गया। चलो 1000 में जान तो छुटी, इस हिसाब से भी और उस हिसाब से भी। ये कौन है? ये मेरा जेठ है, मालिक भाई। अच्छी है? कोई अच्छा नहीं, सबसे अच्छी तो मेरी आवाज है। जाहिर है तुझे तो वही अच्छा लगेंगे। सिर्फ अच्छे नहीं, मेरे कसम से प्यार है। तुझे तो रात जातों से प्यार हो जाता है, वो तो फिर तेरा मंगेतर है। चल झूठी, जैसा प्यार मेरे को आवाज से है ना, कभी किसी से नहीं। तेरी खैर है, असल बात तो ये है वो तुझे पसंद करते हैं कि नहीं? हाय वो तो हीरो है, हीरो। अकड़ा मजाज, दुश्मनी जान। तू उसको खत लिख। हाँ तू उसको खत लिख, फिर तुझे जवाब देगा, फिर तू दोबारा उसको खत लिखना, फिर वो तुझे जवाब देगा, फिर उसको तुझसे प्यार हो जाएगा। हाय सच्ची? हाय मुच्ची। हाय मेरा कॉपी किधर है? ले पकड़। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी आवाज लाखों में। जब से तुम्हें देखा दिल हुआ दुआ, दुआ और दे दे। आलू गले कि नहीं गले? अम्मा क्या बना रही हो? आलू में थी। वो अम्मा वो बात ये कि शरबत पड़ा हुआ हमारे पास। हाँ पड़ा हुआ। क्यों? मेरे दोस्त आए, हमको पीना है। दोस्त? कितने दोस्त आए? यही कोई 20 है। 20 है? इतने दोस्त? वो असल में दोस्त हैं, उन दोस्तों के दोस्त भी साथ आ गए, उन दोस्तों के दोस्तों ने उनको भी बुला लिया साथ में। अंदरूने शहर घूमने आए थे, साथ में यही भी आ गए, तो पिला दूंगा क्या है इसमें। है इतने तो हमारे घर में गिलास ही नहीं होने। चल खैर ये तो निकाल, बाकी मैं देखती हूँ। वही मुराद के स्टाइल में निकालता हूँ, गिलास की क्या बात है। आए तेरा बेड़ा तर्जे, लानती बेगैरता, मुझे पता था हाथों में जान नहीं है तेरे। वो जब हमको पता है कि मुझसे टूटने थे तो आपने कहा क्यों? तेरा मुंह तेरा उठा, साफ कर। परेश
साफ कर, मैं नगीना के लेके आती हूँ। हाँ मेरा तरजे सारे गिलास तोड़ दिए, मुसीबत, खर्चे का खर्चा से आपा। यार बना देख ले। ओह आ मैं चाहती हूँ कि जब मेरे मेहमान आए तो जरा नए बर्तनों में खाना खाएं, ताकि उन्हें भी फर्क तो पता चले। मेरे बर्तन किसी दूसरे के साथ मिक्स हो गए तो बड़े बड़े मसले हो जाते हैं। इन्हीं छोटी छोटी बातों से तो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। अम्मा मैं तो सोच रही हूँ आज आपको दबाऊं। क्या चाहिए तुझे? हैं वो आपका एक दुपट्टा है ना नीले रंग का जिसमें गोटा लगा हुआ है, उसके साथ एक जोड़ा बनवा दे। देखा कितनी चालाक है वो, तेरी शादी के लिए रखा हुआ है। चल चुप कर, चाय ले आई। हाय गरम गरम चाय आ गई। दरवाजे पे देख कौन। मैं देखती हूँ। चालाक देख कितनी है। मुझे पता था आज ये लेसियां लगा रही है ना, इससे कोई चीज मांगनी है। अम्मा हाँ जी, ये तो कराची से खत आया है। लाओ मुझे दो। कराची से खत आया है। किसका है भला? लिखा है डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी अब्बास लाखों में एक। लाओ लाओ मुझे दो। मेरी अब्बास। जब से तुम्हें देखा है बीमार हुआ है दिल, दवा दोगे? आगे भी सुनो, आगे भी सुनो। डियर अब्बास, जब आप मोटरसाइकिल पर बैठकर दफ्तर जाती थी तो आपकी मोटरसाइकिल की फट फट से मेरा भी दिल धक धक करती थी। हाय मैं क्या गिर पई। हाय मेरे अल्लाह, आराम से लगी तो नहीं? हद हो गई है। इधर आ मुसीबत। हाय अल्लाह, लगी तो नहीं? अच्छा आगे सुना, आगे सुना। भाभी ये खत मुझे दे दे प्लीज। नहीं नहीं, एक शेर और है। दिन रात दुआ की है तुझे पाने की, लेकिन फिलहाल तुम्हारी जुदाई मिली है। हाय लेने तो पारता खत। पागल जी। अम्मा ये सीन कुछ और है ना। वैसे मुझे बड़ी प्यारी लगती है, सच्ची है, पड़ोली सी प्यारी लगती है। हाय अम्मा दिल धक धक करती है। करती है तो आती है तो जाती है। हेलो। सलाम पापा। वो तुम कौन बोलते हैं? मैं अब्बास बोल रहा हूँ लाहौर से। कौन अब्बास? हाजी गुलाम तालिब का बेटा, जिससे आपकी बेटी की मंगनी हुई है। तो बोलो क्यों फोन किया? ये कहने के लिए फोन किया कि अपनी बेटी को समझाएं आइंदा खत ना लिखे मुझे। वो पागल दिमाग वो तुमको क्यों खत लिखेगा? पागल दिमाग मैं नहीं, आपकी बेटी है। घटिया किस्म की शायरी लिख के मुझे भेजती है। पता है कितनी शर्मिंदगी हुई है मुझे मेरे घर वालों के सामने। और तुमने वो खत घर वालों को पढ़ा दिया? मैंने अपने घर वालों को खत नहीं पढ़ाया, उन्होंने खुद पढ़ा है। बोल दे अपनी बेटी को आइंदा मुझे खत ना लिखे, वरना अच्छा नहीं होगा। ये तो बहुत बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ। बस के जाए बस बस। इतना जोर से मारा पापा ने। तेरा बाप है ही बड़ा जालिम, सारी जिंदगी हो गई है मुझे भी मारे खाते हुए। और तुझे क्या जरूरत पड़ी थी खत लिखने की? तो इसमें क्या है, मंगेतर को लड़की खत नहीं लिख सकता। वैसे अब्बास ने भी ना बड़ी ज्यादती की है।
अगर मंगेतर ने खत लिख ही दिया था तो क्या जरूरत थी तेरे बाप को शिकायत लगाने की? ऊपर से खुद भी पढ़ा और अपने घर वालों को भी पढ़ा दिया, जरा भी उसको ख्याल नहीं आया। बाबा मुझे तो लगा था कि वो खुश होगी। हाँ, इतना खुश हुआ है, इतना खुश हुआ है कि तेरे बाप को शिकायत लगा दी है। अब जो तेरा बाप खुश हुआ है ना, अब तू भुगत। उसने ऐसा क्यों किया? फोन मिला के दे मुझे, मैं पूछती हूँ उसने क्यों बताया। मिला। आ रही हूँ। तौबा, ये फोन भी शुरू हो जाता है ना तो खत्म नहीं होता। यास्मीन, हेलो। वैसे बड़े अफसोस की बात है भाभी जी। है? क्या हुआ? खैर है? ये पूछे क्या नहीं हुआ, क़यामत टूट पड़ी है हमारे घर में है। अब्बास ने अमीर गुल को शिकायत कर दी है कि शाइस्ता ने उसे खत लिखा है। भाई अगर उसने खत लिख ही दिया था तो क्या हुआ? तुम सियानी मियानी थी है, पर्दा डाल लेती। तुम लोगों ने खत पढ़ा भी, मेरी बच्ची का मजाक भी उड़ाया, ऊपर से उसको मार पड़वाई है। जरा खौफ खुदा नहीं है आप लोगों को। फिटे मुंह। यास्मीन, हेलो। अब्बास, सदके जा बच्चा। मुझे क्या पता था वो उसको मारेंगे। ना बेटा, तू फोन करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेता। माँ जी, मैं गुस्से में था। हाय हाय, बासस बेचारी मासूम पे क्या गुस्सा करना है? कुछ पे गुस्से करने वाली बात? देख, तेरी मंगेतर है वो, और आजकल की शरीफ बच्चियां जो है ना, वो जिसके साथ बन जाती है ना उससे प्यार भी करने लगती है। तू ऐसा खत क्यों लिखा उस दफा? ना तुझे गुस्सा उसके खत लिखने पे है या भाभी के मजाक उड़ाने से? गुस्सा तो मुझे हर चीज पे है माँ जी। कहाँ पढ़ी लिखी लड़की चाहता था। अब्बा जी ने इमोशनल ब्लैकमेल कर कर क्या मेरे पल्ले बांध दिए। अब सारी जिंदगी ये मेरा मजाक उड़ाएगी अपनी बेवकूफाना हरकतों से। मजाक तब बनवाएगी जब तू मजाक बनवाने की इजाजत देगा किसी को। तो क्या करता माँ? भाभी खत पढ़ रही थी, उनसे बदतमीजी करता? नहीं, बदतमीजी क्या करनी है। देख बेटा, शाइस्ता आ जाएगी ना, तो उसको पढ़ाना लिखाना समझाना, ढल जाएगी हमारे माहौल में। लड़कियां ढल जाती होती हैं। वाह माँ जी वाह, किस किस्म की फिलॉसफी है। यानी जो लड़की हमें पसंद है उसको घर ना लेके आए, उसके उलट लड़की लेके आए और उसको अपनी मर्जी में डाले। जुल्म है, उस लड़की के साथ भी और लड़के के साथ भी। है, फिर फोन आ गया उनका, क्या कहूंगी मैं? शुक्र कट गया खुद ही। वैसे ना खीर बड़ी अच्छी पकाई थी आप दोनों ने उस दिन। हाँ भाई, बरकतों वाली है मेरी बहू। अच्छा, तो फिर आई बरकतें घर में खाला? ले, इनका आना ही सबसे बड़ी बरकत है। अब इंशाल्लाह खुशियां भी आएंगी, रौनकें भी आएंगी, है ना? ओ माँ जी मुबारका, आपके बेटे को बहुत बड़ा ठेका अल्लाह ने दे दिया है। ओ गुलबर्ग में पूरे प्लासे का ठेका मिला तुफैल को। हाय माँ सदके, शुक्र अल्लाह ताला तेरा बहुत शुक्र है। देखा, ये है मेरी बहुओं के आने की बरकत। देखा फिर। और यकीन करो, पूरे लाहौर शहर के ठेकेदार जो है ना इस ठेके के पीछे थे, पर अल्लाह ने मेहरबानी मुझ पे ही की है। अम्मा, अब्बा किधर है? क्यों, क्या हुआ? बाहर गए हैं वो? क्या बात है, तू परेशान क्यों है? क्या हुआ? खैर तो है? दुकान में चोरी हो गई है। हैं? चोरी? हाय मैं मर गई। और चोरी कैसे हो गई? और भाईजान, मैंने दुकान खोली है जाके, तो मैंने देखा है एग्जॉस्ट फैन की जाली कट के चोर अंदर घुसे हैं। और नुकसान ज्यादा तो नहीं हुआ? और भाईजान सब कुछ ले गए हैं वो। कहता कर, चला अब्बा जी को ढूंढते हैं। हम अब्बा जी को ढूंढ के आए। हाँ, दुकान पे चलते, आ जा।
या अल्लाह, ये क्या मुसीबत आ गई बैठे बिठाए। खाला, ये सब तो नसीब का खेल है। अब देखिए ना, एक ही वक्त में एक ही छत के नीचे एक भाई को बड़ा ऑर्डर मिल गया और एक की चोरी हो गई। बरकत बरकत की बात है। अब देखिए ना, एक ही वक्त में एक ही छत के नीचे एक भाई को बड़ा ऑर्डर मिल गया और एक की चोरी हो गई। मायरे तिनका मिला के घर को बना के उड़ जाए पंछी